Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ओके, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लिखिएगा यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लास्ट में क्यूब्स देखेंगे, ओरेकल्स देखेंगे। ऑलराइट, सो आज हम इस डेक का यूज़ करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं कभी कभार करती हूँ, कभी डेस्टिनी रीडिंग्स में करती हूँ। ठीक है, तो चलो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 डेज़ में, अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 7 दिनों में उनकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। अगले 7 दिनों में उनकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। सो फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द मैजिशियन। वाओ, अमेजिंग। वी डू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दैट इज़ द 5 ऑफ स्पेयर्स। यहाँ पे है हमारे पास द मून कार्ड। ओके, वी डू हैव ऑलराइट 4 ऑफ वैंड्स। कंग्रेचुलेशंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अभी हम थोड़ा सा इससे देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी अरेंज इट। सो अगले 7 डेज़ में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड। तो 7 डेज़ में क्या हो सकता है। फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द डिसीजन। ओके, द डेविल, द मून। यहाँ पे दो बार मून आ रहा है। ओके, वी डू हैव द नाइट ऑफ एरियल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे मेजरली बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है द एम्प्रेस, यहाँ पे भी एम्प्रेस है, यहाँ पे भी एम्प्रेस है। आप सोचो क्या क्या हो सकता है। हाँ, ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा कोइंसिडेंसेस देखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विद द मैजिशियन। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, मकर राशि इम्पॉर्टेंट है। पाइशिस एंड कैंसर, कर्क और मीन राशि इम्पॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि इम्पॉर्टेंट है। ओके, एज वेल एज आई कैन फाइंड, यस, ऑल द साइंस आर मोर और लेस प्रेजेंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे ऑल द मेजर आर्कनाज, मैक्सिमम मेजर आर्कनाज आए हैं। मैजिशियन आया है यहाँ पे, द डेविल आया है यहाँ पे, द मून दो बार आया है। ठीक है, द मून हैज़ कम 2 टाइम्स। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है, यहाँ पे एम्प्रेस 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डू फाइंड कि विद इन नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है, हो सकता है कि आप अपने दिल की बात, ठीक है, हिडन कुछ एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आप, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। अच्छा, 18 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 18 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 हो सकता है कि आप 3 देखो। 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द मून कार्ड, आप अपने, ठीक है, मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि आपका इस 7 दिन के दौरान, ठीक है, जब से आप देखोगे तो आपके मूड थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अप एंड डाउन आपका मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़ है कि कहीं ना कहीं पे आप
अपने इंट्यूशंस को यूज़ करोगे और कुछ राज जानने की कोशिश करोगे. यू विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग. द मून इज़ एक्चुअली व्हाट यू नो द इमोशनल एस्पेक्ट्स. हमेशा जो चंद्रमा होता है वो हमेशा हमारा जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको कवर करते हैं. द मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मदर. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके मॉम के साथ है कि आपका काफ़ी अगर प्रॉब्लम्स चल रहा था, फाइट्स चल रहे थे, या बहुत ज़्यादा मतलब इन कम्युनिकेशन वाइज हो सकता है कि आप इनके साथ बात नहीं कर रहे थे, आप गुस्से थे, या आपके मॉम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. तो मुझे लग रहा है वो सारे चीज़ ठीक है सॉल्व होने वाला है. एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ लोग अगर आपसे कुछ राज छुपाने की भी कोशिश करेंगे, बाय योर इंट्यूशन, बाय योर सिक्स सेंस, ठीक है, आप जान पाओगे कि कौन ऐसा कर रहा है. कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि यू डू फाइंड कंफर्टेबल, यू डू फाइंड योर सेल्फ कंफर्टेबल इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है, जैसे होता है हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर कि कहाँ पे भूत जैसे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बहुत सारे रहस्य के ऊपर. तो इस दौरान आपका मन करेगा उस सारी चीज़ को जानने के लिए जो कॉस्मिक से रिलेटेड है, मतलब ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है. ब्रह्मांड का कुछ अनोखा चीज़ जो आज तक किसी ने रहस्य ठीक है ठीक से जान ही नहीं पाए, उसके बारे में और आपको इंटरेस्ट आएगा. दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपके लिए इमोशनल काफ़ी ज़्यादा फील कर सकते हैं. दे कैन मिस यू अ लॉट. ठीक है, बेसिकली अगर आप अपने बच्चे से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, ठीक है, यू आर इन अ डिस्टेंट प्लेस, हो सकता है कि आपके फैमिली कुछ और जगह पे रहते हैं और आप अपने बच्चे से बहुत दूर हो, मे बी यू आर वर्किंग समवेयर और यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, आपके बच्चे आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे. इवन यू विल ऑल्सो फील लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना मतलब राज जो है, दफना हुआ जो राज है, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो. एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द 4 ऑफ वैंड्स, आप शायद इनको मना रहे हो, ठीक है, इनके पैर छू रहे हो कि आपका शादी जो है जिस जगह आप चाहते हो, ठीक है, उस जगह वहाँ पे फिक्स हो जाए, या आपके घर में रिश्ता आ रहा है एंड यू आर ग्रीटिंग देम, यू आर जस्ट ब्रिंगिंग देम टू योर हाउस, यू आर मेकिंग देम फील फ्रेश. ठीक है, और आपके घर में इस तरह से वो बैठे हैं, जिस तरह से अरेंज मैरिज में रिश्ता देखा जाता है, और आप जिस तरह से उनको सर्व करोगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपके बर्ताव से. तो शादी किसी किसी का फिक्स हो सकता है, एंगेजमेंट या रोका फिक्स हो सकता है, या आपके ससुराल वाले आ रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, अगेन इफ़ यू आर अ मेल ऑल्सो, तो आप उनको अच्छा से ग्रीट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, या आप अपने पेरेंट्स को समझा रहे हो कि मुझे यहाँ पे शादी करना है, प्लीज़ आप लोग एग्री कर लीजिएगा. ठीक है, बिकॉज आई डू फील स्टेबिलिटी, और वो भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं. ठीक है, नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विद द मैजिशियन कार्ड, आपके ना जो स्किल्स है, आपके जो टैलेंट्स है, आपके जो पोटेंशियल है, ठीक है, आप उससे काफ़ी ज़्यादा रंगीन एक दुनिया आप क्रिएट कर रहे हो. यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड. ठीक है, आप अपने पोर्ट्रेट में, ठीक है, डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके बहुत ही जिस तरह से फिनिशिंग प्रोडक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए. अगर हम फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, हम पहले देखते हैं वो कैसा दिखता है, कैसे द फाइनल टेक्सचर. ठीक है, चाहे हम एक स्टैचू खरीदें, चाहे हम कपड़े खरीदें, चाहे हम व्हीकल्स खरीदें, हम पहले ही देखते हैं उसके परफॉर्मेंस लेवल से पहले ही देख लेते हैं अपीयरेंस किस तरह से है. तो आप, मुझे लग रहा है, अपने खुद के गेटअप के ऊपर, ठीक है, खुद के ग्रूमिंग के ऊपर, अपने जो लैंग्वेज है, हो सकता है कि कम्युनिकेशन के ऊपर, हो सकता है अपने अपीयरेंस के ऊपर, हो सकता है कैसे आप दिख रहे हो, हाउ यू लुक लाइक, ओके, यू विल बी मच मोर फोकस्ड ऑन दैट. ठीक है, और आई डू फाइंड कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत ज़्यादा. मे बी आप लोगों के कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा होगा, ठीक है, एंड यू विल बी सॉल्विंग दैट. ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे. कुछ जगह से हो सकता है कि आपको डिटैच होना पड़े. ठीक है, कुछ जगह से आपको डिटैच होना पड़ेगा. आपको बंद पिंजरे में जिस तरह से होता है ना, पक्षी को रखा जाता है, और वैसे नहीं रखा जाना चाहिए, उनको आज़ाद कर देना चाहिए. मुझे लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसे एलिमेंट्स को, कुछ ऐसे चीज़ को आज़ाद कर देने वाले हो जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था. शायद वो अपने मन के ही कॉन्फ्लिक्ट हो, इसलिए मून कार्ड यहाँ पे 2 बार आ रहा है. अपने मन में ही आप कैद हो बहुत ज़्यादा, यू आर अ प्रिजनर
ऑफ योर ओन फेट, आप अपने भाग्य की खुद बंद हो उसमें, ठीक है। और इस पिंजरे से आज़ाद आप ज़रूर होंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप जो अननेसरी टेंशन कर रहे हो, एंग्जाइटीज़ ले रहे हो, बिकॉज विद द मून कार्ड 2 टाइम्स इट प्रूव्स कि आप बहुत ज़्यादा सफ़रिंग कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटीज़ है, बहुत ज़्यादा मतलब स्केरी, आपको कुछ भी चीज़ शायद गिर जाता है ना घर में, आपको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। आप फेस करते हो प्रॉब्लम्स को, इनर कन्फ्लिक्ट्स को, जो शायद आप बोल नहीं पाते हो। इसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी कहते हैं, ठीक है। ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है। शायद आपके जीवन में ऐसा कोई हादसा हुआ होगा जिसके बारे में शायद लोगों को नहीं पता है, ठीक है। वो राज जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं, मे बी सोसाइटी वाले नहीं जानते हैं, मे बी आपके फैमिली भी नहीं जानते हैं, कुछ ऐसा है जो आपको कॉन्स्टेंटली उस जगह को, ठीक है, पिंच करते रहते हैं और आप तब बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। उस सारे चीज़ से आज़ाद होने वाले हो आप। आपकी जो किस्मत है, यहाँ पे द मून कार्ड के साथ यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो आपके भाग्य जो है वो डेफिनेटली बदलेगा, डेफिनेटली इट विल बी देयर। विद द एम्प्रेस कार्ड आई डू फाइंड कि आपके जो भी क्रिएटिविटी है, आप एक लग्जरियस लाइफ को डील करना चाहते हो और उसके लिए आप फोकस करने वाले हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आपने ऑलरेडी कर लिया मेहनत, सब कुछ आपने कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट है वो मिलने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है पार्टीज़ अटेंड करना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स के ऊपर खर्चा करना, ठीक है, एक शानदार होटल में अपना जो है दिन बिताना, आउटिंग में जाना, ठीक है, और ट्रैवल करना बहुत ही एक्सपेंसिव वे में। हो सकता है कि आप ट्रैवल करो, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप घर से कुछ बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हो, तुरंत आपके माइंड पे आएंगे, हो सकता है कि आप करो भी इन फ्यूचर। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, यू आर वर्किंग एज अ फैशन डिज़ाइनर, लाइफस्टाइल ब्लॉगर, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विद द मून आई कैन फाइंड यू कैन बिकम अ साइकोलॉजिस्ट और अ क्लैरिवॉयंट या प्रोफेशनल, ठीक है, कुछ आप स्पिरिचुअलिटी में आप और ग्रोथ करो, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विद द हाई प्रिस्टेस, क्योंकि हाई प्रिस्टेस मून यहाँ पे सब कुछ यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि विल बी बेस्ट, हो सकता है कि आपका कोई मतलब इस तरह से है कि कॉन्फ्रेंस है और आप सबसे ज़्यादा वहाँ पे बेस्ट डेमॉन्स्ट्रेट करोगे, मतलब लोगों को समझाओगे कुछ प्रोडक्ट के बारे में, आपके हिडन नॉलेज से लोग इम्प्रेस होंगे, अरे वाह, इसके पास इतना नॉलेज है, इसके पास इतना ज्ञान है, ये कैसे समझा रही है, ये कैसे समझा रहा है। और आप कोई भी कंपनी को अपने स्पीच से आप इम्प्रेस कर लोगे, बिकॉज यू हैव द, यू कैन से द हिडन नॉलेज जो लोगों के पास शायद नहीं है या लोग देख नहीं पाते, और आपको वहाँ पे दे दिया, ठीक है। और आपने जिस तरह से, जिस वे से, इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑल्सो, अगर आपके स्पीच आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी द बेस्ट। आप कंपटीशंस अगर आप कुछ भी है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिबेट्स हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि ग्रुप डिस्कशंस हो सकता है, यू विल बी द, यू कैन से द लीडर एंड देन यू विल बी विनिंग इट, ठीक है, आप जीत सकते हो उस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी आपको हो सकता है कि मिले, ठीक है। आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ यू कैन से लग्जरी कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे मुझे लग रहा है हिडन कुछ एस्पेक्ट्स है जो लोग आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, शायद आपको पता नहीं कि कौन आपके अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा इस तरह से दिख रहे हैं कि लोग ना, दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कहीं ना कहीं पे लोग जिम्मेदार है, आपकी कुछ हालत अगर गंभीर है उसके लिए बेसिकली कुछ लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है। और आप उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाओगे, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू ग्रो, वो नहीं चाहते हैं कि आप तरक्की करो, ठीक है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे रियलाइज़ कर लोगे, और भले ही आपको, ठीक है, उनसे मूव ऑन करना पड़े, आप करोगे भी, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, या हो सकता है उस तरह का बॉन्ड से आप आज़ाद करोगे अपने आप को। कुछ लोग मुझे लग रहा है कि येस यू विल बी फॉलिंग इन लव विद अ न्यू रिलेशनशिप, बट मुझे लग रहा है आप अपने घर वालों का अप्रूवल लेके ही वो काम करोगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है विदाउट द अप्रूवल ऑफ योर पेरेंट्स शायद आप कुछ भी काम, स्पेशली ऑफ योर मदर, ठीक है, मम्मी के बिना, ठीक है, आप कोई भी काम आगे नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे।
आई डू फाइंड और क्या हैपनिंग हो सकता है, मेजर इवेंट्स क्या हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आपकी क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड दिया जाएगा, इसलिए उसके बाद एक स्पीच आपको बोलने के लिए बोला जाएगा। ये बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह से कुछ हो सकता है, या आप अपने घर वाले को भी अच्छा से मैनेज कर लोगे एंड डेफिनेटली आप ऑफिस का काम भी, ठीक है, आपका सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे 2 कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं तो हम ज़रूर लेंगे। देखो यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे हैंग्ड मैन आ रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। और एक कार्ड हम ले लेते हैं एंड देन वी विल दिस थिंग, क्वीन ऑफ रफाइल, अगेन द क्वीन ऑफ कप्स, बार बार यहाँ पे साइकिक नॉलेज, पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके। सो सडन रिविलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम। देखो टावर कार्ड जो है स्कॉर्पियो 16 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। बेसिकली टावर कार्ड का मीनिंग यही होता है कि एक ज़िंदगी यहाँ पे जो है ना, इट्स लाइक आई कैन से इट्स अ हैंग्ड मैन, बट आई डू फील लाइक कि कहीं ना कहीं पे आपको इस तरह से हो सकता है कि एक ऐसी कुछ बात या स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए, ठीक है, आपके सामने आ जाए। पता नहीं मैंने हैंग्ड मैन क्यों बताया यहाँ पे, द टावर कार्ड को क्यों मैंने हैंग्ड मैन बताया, आई डोंट नो। मे बी लोग आपको जानबूझ के, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स में मे बी यू विल बी स्टक, यू आर स्टक ऑलरेडी, बट उस चीज़ से जो आपको जानबूझ के डिले करवा रहे हैं, लेकिन उनका मकसद आपके साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप कमिटमेंट करना नहीं है, या हो सकता है कुछ इंटरव्यूज़ आपने दिया था और जब आप उनको फ़ोन करते हो या कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन किया था, तो आप जब उनको बोलते हो कि उसका क्या रिज़ल्ट है या उसका क्या होने वाला है, तो शायद वो टाल देते हैं। वो बोलते विल कॉल यू बैक, या आपके पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो सकता है वो आपको अननेसेसरी, ठीक है, डिले करवाते रहते हैं या कोई फर्म जवाब आपको नहीं देते हैं, मतलब यू आर हैंग्ड, ओके, राइट। नाउ बेसिकली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ज़रूर आएंगे जहाँ पे आप अपने नज़रिए को बहुत अच्छा से, ठीक है, आप समझ जाओगे एंड यू विल चेंज योर ओन डिसीजंस, एंड वही डिसीजन आपकी जो ज़िंदगी है उसको परिवर्तन करेंगे। बिकॉज आई कैन फील द टावर कार्ड इज़ जस्ट अ कार्ड ऑफ, ऐसा ये है, टावर है जहाँ पे डेमोलिशन हो गया है, ख़राब हो चुका है, ठीक है, फिर से उस इमारत को आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको कुछ डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे। मे बी अ न्यू कनेक्शन इज़ कमिंग इन योर लाइफ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फाइंड लाइक दैट। आपके पास सपोर्ट आ रहा है, पैसा आएगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर वो भी था तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स उसको जस्टिफाई कर रहा है कि येस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मनी, ठीक है, पैसा रोज़गार करने का या पैसा कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा तरीका आपके पास ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया बात है क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं पे आप अपने फैमिली से, जिसके वजह से आपने अपने फैमिली से लड़ाई की थी, आप रियलाइज़ करोगे उस सिचुएशन को एंड डेफिनेटली आप क्या करोगे, फिर आप उनके साथ फिर से एक लवली बॉन्ड में अटैच होंगे, क्योंकि आप मैच्योर हो रहे हो सकता है कि जो भी नेगेटिव पर्सन थे उनके वजह से आपके फैमिली में डिस्टर्बेंस होते थे, बट आप उस डिसीजन को, ठीक है, रिजेक्ट कर दोगे एंड येस, यू विल मूव ऑन टू अ न्यू डायरेक्शन इन लाइफ। कुछ लोगों को पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है ये एक न्यूयॉर्क है या कोई दूसरा स्टेट या सिटी में या कंट्री में आप जाओगे एंड यू विल स्टार्ट योर ओन लाइफ, या प्लानिंग करोगे। विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपके पास न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, न्यू जॉब्स आएंगे, लेकिन उसको साइन करने से पहले आपको फिर से छानबीन करना पड़ेगा। एक इन्वेस्टिगेटर की तरह एक रिलेशनशिप भी अगर आ सकता है, आप उनके प्रोफाइल को सर्च करोगे, रियलिटी जानोगे, ऑनलाइन कनेक्शंस आ सकते हैं बहुत ज़्यादा थ्रू द सोशल मीडिया। प्लीज़ बी सेफ वाइल टॉकिंग टू दैम, ठीक है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपके पास फिर से कुछ चुनौती आ सकती है अगर आप कॉशियस नहीं हुए तो, अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो, ठीक है, अगर आपने बिना पढ़ के ही डॉक्यूमेंट साइन कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो यू नीड टू बी अवेयर, ठीक है, और हर एक लाइन डॉक्यूमेंट्स का आपको पढ़ना है, मे बी वीज़ा रिलेटेड, मे बी ट्रैवल रिलेटेड, मे बी ऑफिस रिलेटेड, कुछ भी लोग, ठीक है, आ रहे हैं और आपके पास साइन करवा रहे हैं, ऐसा आप लोग मत करना। समझ में आ रहा है? ओके। सो विद इन नेक्स्ट 7 days ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। आप खुद फाइंड आउट करोगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके,
लेट मी सी और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, उसके बाद हम क्यूब्स को देखेंगे. सो व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू. क्या है? समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट. वाह, हनी बी. तो आपके जो हार्डवर्क है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और कुछ ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जिससे आपका एन्जॉयमेंट 10 गुना हो जाएगा. ड्रुइड, होल्ड द स्पेस. ठीक है, आप अपने लीडरशिप के द्वारा आप किसी को भी वो स्थान में आपको बताती हूँ. हाई प्रिस्टेस, आज हाई प्रिस्टेस 3 बार आया है. ओके मतलब कुछ यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो ऑलरेडी टैरो रीडर्स है या साइकोलॉजिस्ट है या हो सकता है स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हो. ब्रोकन एरो का मतलब ये होता है जब शत्रु, एक देश है दूसरा देश है, लड़ते हैं और फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमको और नहीं लड़ना है, हम यहाँ पे सरेंडर करते हैं क्योंकि लड़ाई करने से हमारा शांति जो है वो भंग होता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस. तो यहाँ पे वार नहीं होगा. ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स अगर होता भी है तो डेफिनेटली वो टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे शांति आपकी ज़िंदगी में आ रही है और आप उस शांति को रिसीव कर रहे हो. तो अच्छा हुआ, झगड़ा अगर होता भी है तो वो नेगोशिएबल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है होल्ड द स्पेस. जिस स्पेस पे मतलब जिस काम के लिए मतलब आप हो, जो आपके लाइफ पर्पस है उसको आप पकड़ के चलिए. ठीक है, सो डोंट बी, यू कैन से दैट, डिविएटेड फ्रॉम योर गोल. आपके जो उद्देश्य है, आपके जो मकसद है उससे आप, ठीक है, इस तरह से ना हो कि आपका मकसद कुछ और है, आप जा रहे हो कुछ और जगह पे. नो, हाई प्रिस्टेस, यू स्टे प्रोटेक्टेड. ठीक है, हार्नेस मिस्टिक पावर. आपके अंदर जो मिस्टिसिज्म है मतलब यू हैव दैट नेचुरल कैपेबिलिटी, ठीक है, टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स. आपके अंदर वो ताकत है कि आप यूनिवर्स में भी, आप इस प्रोफेशन में नहीं हो बट आपके अंदर ताकत है कि आपका सोल जो है पूरी तरह से अलाइंड है यूनिवर्स के साथ. तो आपको बहुत कुछ मैजिकल रिसीव हो सकता है इफ़ यू कैन अलाइन योर सोल विद द यूनिवर्स. तभी भी आप प्रोटेक्शन में रह सकते हो. यहाँ पे हनी बी की तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा. जिस तरह से हनी बी जो है, मधुमक्खी जो है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है. ठीक है, एंड यू ऑल्सो, ओके, हार्नेस मिस्टिक पावर मतलब और भी आपको जानकारी हासिल होगा विद इन द नेक्स्ट 7 days. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिगार्डिंग सुपर नेचुरल थिंग्स, रिगार्डिंग डिवाइन ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, और भी जानकारी. इनको देख के मुझे सदगुरु जी की याद आ रही है, पता नहीं क्यों. ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी उनकी चैनल्स देखते हो. ऑलराइट, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम क्यूब्स को देखेंगे. देखो कैट आया, यहाँ पे भी कैट है. सो अगेन यू कैन से कैट रिप्रेजेंट्स द, यू कैन से सुपर नेचुरल थिंग्स, कि वो समझ पाते हैं. अगर सुपर नेचुरल कोई भी शेडो वो उसको परछाई दिखाई देती है तो वो म्यू 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 करती है वो. ओके, सो वेरी इंट्यूटिव होते हैं वो. फिर वो बहुत ज़्यादा अलर्ट भी होते हैं. ठीक है, डॉग से ज़्यादा अलर्ट कैट होते हैं. आर है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे एस है, फॉर एस, ए है, यहाँ पे एल है. 1 and 3, 13 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, देख लेना है इसमें से आप लोगों का क्या है. फिर मैं क्यूब्स निकालती हूँ. ओके, किसी का नाम अच्छा मोहम्मद से स्टार्ट हो सकता है, या एमडी या डीएम. हो सकता है कि कोई यहाँ पे एमडी हो, या एमडी की आप लोग का एग्ज़ाम्स देना है, या डीएम, दैट इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, यू आर डिवाइन फेमिनिन एंड यू आर वेटिंग फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन. हो सकता है कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मुलाकात भी हो. ठीक है, एलएलबी, कुछ लोग लॉ रिलेटेड कोर्स में एडमिशन या एनरोलमेंट हो सकता है. ओके, एलए लुइजियाना हो सकता है, या
हो सकता है कि आप लोग, यस इसलिए मैंने बताया था यूएसए का लुइसियाना पता नहीं क्यों आ रहा है, या लास वेगस हो सकता है, लास वेगस कुछ जगह पे ट्रिप्स होगा, हॉलीडेज़ होगा या वैकेशन होगा ओवरसीज़, या आप लोग सेटल होने की कोशिश करोगे। ओके तो देख लेते हैं यहाँ पे भी, देखो फिर से मून आ रहा है यहाँ पे, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। यहाँ पे मुझे लग रहा है विद इन द नेक्स्ट फुल मून या न्यू मून के अंदर बहुत कुछ मिरेकल्स होगा, ठीक है। एंड आपके जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो पास हो जाएंगे, ओके। एंड आपके जो यहाँ पे देखो एक एरो है और यहाँ पे देखो सराउंडिंग ऑल द थिंग्स आते हैं, तो आपके लक्ष्य इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाया तो एक ही तरफ आपके डायरेक्शन जो है उसको फोकस करो, मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस ना करो, एक चीज़ के ऊपर फोकस करो एट ए टाइम। मे बी हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ रहे थे और वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम खेल सकता है, सो प्लीज़ बी अलर्ट। कोई आपके लिए फ़ोन कॉल, इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल, प्लीज़ उसको अटेंड करना, ठीक है। हो सकता है ये पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, स्टडी रिलेटेड हो, ठीक है, कुछ रेफरेंस रिलेटेड हो, आपको फ़ोन करना पड़े या आपके लिए फ़ोन आ सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे फ़ोन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर। आज का जो रीडिंग है बहुत ही अनोखा हुआ, बहुत ही आज मुझे लगा कि येस यू कैन से दैट कंफर्मेशन इतना हुआ कि आपका सोल जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई हो रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी सक्सेसफुल होगा एंड डेफिनेटली आप ऑन द वे हो टू अचीव योर टारगेट। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपने किया है, बहुत ज़्यादा दिव्य शक्ति के ऊपर आपने भरोसा रखा है, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बहुत अच्छे रहिए, बहुत सुखी रहिए, लोगों को दुआ दीजिए, आपको भी दुआ मिलेगा एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिए रीडिंग को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।